रमेश किसी काम से बाहर गया हुआ था और गांव लौटते लौटते उसे बहुत देर हो गई। यहां तक कि रात हो चुकी थी। घर पहुंचने के लिए उसे जंगल के बीच से गुजरना पड़ता था और गांव वालों का कहना था कि जो भी व्यक्ति इस जंगल में रात को फंस जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन रमेश को यह सब अंधविश्वास लगता था। उस दिन तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी और सुनसान जंगल और भी डरावना लग रहा था। तभी अचानक बीच रास्ते में रमेश की गाड़ी बंद हो जाती है। जंगल में अकेला होने के कारण वह घबरा जाता है और मोबाइल की टॉर्च जलाकर गाड़ी का बोनट खोलकर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई खराबी नहीं मिलती। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। वह डर कर पीछे देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक रमेश के मोबाइल की घंटी बजती है और मोबाइल में अपने आप कैमरा खुल जाता है। स्क्रीन पर रमेश खुद दिखाई देता है, उसकी गाड़ी भी दिखती है और वीडियो में उसके पीछे से एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ती नजर आती है, जिसे देखकर रमेश बुरी तरह घबरा जाता है। तभी एक डरावनी आवाज आती है, तू भी वही गलती करने आया है, पीछे मत देखना वरना हम जाग जाएंगे। डर के मारे रमेश पीछे देख लेता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। पहले तो रमेश डर जाता है, फिर हिम्मत करके उस आवाज की तरफ बढ़ता है और थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पुराना कुआं दिखाई देता है, जिसके बारे में उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि उसमें कई लोगों की लाशें मिली थीं। जैसे ही रमेश कुएं के पास पहुंचता है, रोने की आवाज और तेज हो जाती है। वह कुएं में झांकता है, तभी कोई उसे पीछे से जोर से धक्का मार देता है और वह पानी से भरे कुएं में गिर जाता है। रमेश डूबने लगता है, लेकिन उसे तैरना आता था, इसलिए वह किसी तरह पानी से बाहर निकल आता है। पर अब बिना रस्सी और सीढ़ी के कुएं से बाहर निकलना नामुमकिन था। वह मजबूरी में दीवार के एक छोटे छेद को पकड़कर सुबह होने का इंतजार करता है। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसे पकड़कर फिर से पानी में खींच रहा हो। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास सड़क किनारे रमेश की गाड़ी खड़ी मिलती है और जब आसपास ढूंढा जाता है तो उसी कुएं के अंदर रमेश की लाश पानी में तैरती हुई मिलती है, जिसके बाद से गांव के लोगों में उस जंगल को लेकर डर और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।